हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर परसेंटेज वाली, जहां पर कल हमने अपनी क्लास जो है वो इस क्वेश्चन के साथ खत्म की थी। आज आगे वाले टाइप के क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन और टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को करने का हम प्रयास करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जहां पर हमें बताया गया था कि एक क्लास में 79% लड़के हिस्ट्री में और 82% लड़के जो हैं वो मैथ में पास होते हैं। तो आप बताओगे सर जी इन दोनों को जब जोड़ेंगे 79 और 82 तो 921 88 161, 100 से जो वैल्यू ऊपर चली गई वो इन दोनों की कॉमन वैल्यू है। यानी जरूरी नहीं जो बच्चे 79% लड़के इतिहास में पास हुए हैं वो मैथ में पास ना हुए, या यहाँ पर दे रखा है 82% लड़के जो है वो गणित में पास हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गणित में पास हुए बाकी सब में फेल हुए, हो सकता है वो हिस्ट्री में भी पास हो गए होंगे। यहाँ पर इतना बताया है कि 79 लड़के जो हैं 79% लड़के इतिहास में पास हुए हैं और 82% लड़के गणित में पास हुए हैं। तो मैंने कहा ये ऊपर वाले जो 61 लड़के हैं ये हो सकता है दोनों में पास हुए हैं। तो कितने परसेंट लड़के दोनों में पास हुए होंगे, हमने सीधा बता दिया 61 लड़के जो हैं वो दोनों में पास हुए हैं। और यहाँ पर कल हमने अपनी क्लास को खत्म किया था। सेम टू सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन है आगे वाले क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। जितना अपने को दे रखा है उतना ही अपने को करना है। अपने को दे रखा है एक कॉलोनी में 63% लोग जो हैं वो चाय पीते हैं और 48% लोग जो हैं वो दूध पीते हैं। हमने अपना डायग्राम बनाया, हमने बता दिया कि 63% लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। 63% लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। उसके बाद में आप बताओगे कि 48 लोग जो हैं वो दूध पीते हैं। 48% लोग दूध पीते हैं। तो जो लोग चाय पीते हैं हो सकता है वो दूध भी पीते होंगे। और आप जैसे इन दोनों वैल्यू को जोड़ोगे 63 और 48 को, तो आप बताओगे ये वैल्यू जो है वो 100 से ऊपर जा रही है। मैंने पूछा कितनी जा रही है, तो आप बताओगे 60 40 100 पूरे हो गए, 8 3 11 वैल्यू ऊपर जा रही है। आपने फिर से डायग्राम बनाया और आपने बता दिया कि कुछ ना कुछ लोग कॉमन होंगे। 48% लोग जो हैं वो दूध पी रहे हैं। यहां पर कुछ लोग कॉमन है। कॉमन का मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाय पीने के साथ साथ में दूध भी पीते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूध के साथ साथ में चाय भी पीते होंगे। खुद से लगाओ, यदि आपकी जनसंख्या आपके गांव में जनसंख्या को गिना जाए तो आप बोलोगे आप चाय पीते हो, तो हाँ पीते हैं, तो आप उन 63 लोगों में शामिल हो। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया क्या आप दूध पीते हैं, तो आपने कहा हाँ पीते हैं, यानी आप 48 लोगों में शामिल हो। तो इस प्रकार ऐसे कुछ लोग आएंगे जो चाय और दूध दोनों पीते होंगे। तो आपने कहा कितने आए, इनको जोड़ोगे जो वैल्यू 100 से ऊपर चली गई वो कॉमन के वैल्यू। और आपने कहा ये वाले लोग जो हैं टोटल 11 लोग हैं। ठीक है, अब अपने को वैल्यू किसकी दी गई है वो जरूरी है। यहां पर दिया गया 364 लोग जो हैं वो केवल और केवल चाय पीते हैं। यहां पर अपने को एक पॉइंट कैच करना पड़ेगा, ये केवल नाम बड़ा। अपने को दिया गया 364 लोग केवल चाय पीते हैं। यदि मैं पूछूं चाय कितने पीते हैं तो आप बताओगे 63 लोग। और यदि मैं आपसे पूछूं केवल चाय कितने पीते हैं तो आप क्या बोलोगे, इस 63 वाली वैल्यू में से ये कॉमन वाली वैल्यू को घटा दोगे। जैसे आपने 63 में से 11 को कम किया तो आप बताओगे केवल चाय पीने वाले लोग कितने बच गए, आप बताओगे 52। और 52 के सामने आपके सामने वैल्यू दे रखी है, 52 का मान दे रखा है 364। आप जैसे इसको काटोगे तो आप बताओगे एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 7 के बराबर। अब आपसे पूछा गया कितने लोग दूध पीते हैं, एक की वैल्यू 7 है, कॉमन की वैल्यू 11, यानी 11 लोग ऐसे हैं जो चाय व दूध दोनों पीते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 गुणा 7, आप सीधा जवाब दे देंगे 77 लोग ऐसे हैं जो चाय व दूध दोनों पीते हैं। इतना ही अपने को ध्यान रखना है। यदि यहां पर बोल देता 364 लोग चाय पीते हैं तो आपकी वैल्यू 63 के बराबर आ जाती, 364। लेकिन अब अपने को बताया गया है आपको उन लोगों को नहीं गिनना जो चाय के साथ दूध पीते हैं, केवल और केवल चाय पीने वाले लोग। तो आप बताओगे इसमें से ये सर्किल घटा दूंगा कॉमन वाला
तो ये वाली अपने आप वैल्यू बच जाएगी। और इसी वैल्यू का मान दे रखा है 52 का मान 364, एक का मान 7 है, कॉमन का मान पूछ लिया 11 गुना 7, आप सीधा बता दोगे 73 लोग ऐसे हैं जो चाय व दूध दोनों पीते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन जो है वो भी इसी के ऊपर आपको दे रखे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको देखना क्या क्या आपको डेटा दे रखा है और कौन सा डेटा आपसे पूछ रखा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना दिया गया है उतना सफिशिएंट दिया मिलेगा। एक कॉलोनी में 64% लोग चाय पीते हैं, आपने कहा ठीक है, और आपने सर्किल को बनाया कि 64 लोग जो हैं वो चाय पीते होंगे। बाद में कहा 40% लोग दूध पीते हैं, तो आपने सोचा 64 को और 46 को जब ऐड करोगे तो आप बताओगे कितने बन गए, 110। 110 बनेंगे तो कहीं ना कहीं सर्किल आपस में जाएगा और कोई कॉमन जगह जरूर आएगी। ये कॉमन वैल्यू आ गई जिसका मान आपके सामने निकल के आ गया 10। कैसे आया, 64 को और 46 को जोड़ोगे 110, 100 से कितने ऊपर है आप बताओगे 10। उसके बाद में दे रखा है 104 लोग जो है वो दोनों पीते हैं, यानी इस 10 का मान दे रखा है 104। तो एक का मान निकालोगे 104 बटा 10, मल्टीप्लाई पूछा किसका है, सॉरी एक लाइन और दे रखी है, यदि 10% लोग न तो चाय पीते हैं न दूध पीते हैं तो वो भी तो इसी गांव के अंदर रहते होंगे। अपने को केवल और केवल सारी चीजें लॉजिक तरीके से सोचनी होती है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि ये गांव है, गांव में 64 लोग चाय पीते हैं, आपने कहा ठीक है। उसके बाद में 40 लोग दूध पीते हैं, तो आप बताओगे सर जी 64 को और 46 को ऐड किया तो ये वैल्यू 110 से ऊपर चली गई। और किसी भी गांव की जनसंख्या अपने को 100% माननी होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है। तो आपने कहा सर जी 10 ऊपर कौन से लोग हैं, तो मैंने कहा ये 10 वो होंगे जो चाय भी पीते होंगे और दूध भी पीते होंगे। आपने कहा ठीक है, ये 10 लोग वो हैं। उसके बाद में दे दिया 10% लोग न तो चाय पीते हैं न दूध पीते हैं, तो ये इसी 100 का हिस्सा तो होंगे गांव की जनसंख्या का। आपने कहा बिल्कुल होंगे। तो मैंने कहा टोटल कितने लोग हो गए, आप बताओगे सर जी 120। तो मैंने पूछा 100 से ऊपर कितनी वैल्यू चली गई, आप बताओगे सर जी 20 वैल्यू। 100 से ऊपर कितने लोग चले गए, आप बताओगे 20। आपने बताया जो 20 वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 104 के बराबर। मैंने पूछा एक का मान कितना होगा, आपने बताया 104 बटा 20। तो मैंने पूछा कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं, आपने कहा गांव में तो कॉलोनी में तो 100 लोग रहते हैं। आपने काटा 20 से, 20 5 100, 100 गुना में आपने 104 गुना 5 किया तो आप बता दोगे 520 लोग, और आपका सीधा सा जवाब आ जाएगा। यदि आप इस चीज को न समझे हैं तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अपने को जितना दिया गया है अपने को केवल उतनी ही वैल्यू निकालनी है। पहली लाइन अपने को दी गांव में 64 लोग जो हैं वो चाय पीते हैं, आपने कहा बिल्कुल 64 लोग चाय पीते हैं। आपने एक डायग्राम बनाया कि ये 64 लोग जो हैं वो चाय पीते हैं। फिर आपने क्या किया, 40% लोग जो वो दूध पीते हैं, आपने कहा ये कहीं ना कहीं डेटा आपस में मैच होगा, 100 से ऊपर चला गया तो सर्किल कहीं ना कहीं काटेगा। आपने कहा बिल्कुल काटेगा, तो यहां पर कॉमन वैल्यू आ गई 10 लोगों की। फिर उसने एक बात और दे रखी कि 10% लोग न तो चाय पीते हैं न दूध पीते हैं, तो आपने कहा वो भी इसी गांव का हिस्सा होंगे, तो आपने कहा बिल्कुल होंगे। तो कहा कितने लोग हो गए, 10 ये 10 वाले ये 20, और इस 20 की वैल्यू किसके सामने दे दी, 104 के सामने। एक की वैल्यू 104 बटा 20, गांव की जनसंख्या गुना 100, इससे काटोगे 5 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 520। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर अपने को दिया गया है ये वाला डेटा, जितना दिया गया है अपने को उसी में से क्वेश्चन को निकालना होगा। अपने को क्या दिया गया है कि एक कक्षा में 78% विद्यार्थी गणित में और 68 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं, आप बनाया कि ये 78 हैं और ये 68 वाले। 78% विद्यार्थी जो हैं वो मैथ में पास हो गए और 68% विद्यार्थी जो हैं आपने कहा वो अंग्रेजी में पास हो गए। ये सर्किल आपस में कटा क्यों,
क्योंकि आपने बताया सर जी 78 को और 68 को जोड़ेंगे तो वैल्यू अपने आप 100 से ऊपर चली जाएगी। मैंने कहा कितनी चली गई, 8 8 16 4 146। 100 से ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, 46। ठीक है, यदि 4% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, यानी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 78 बच्चे जो है वो मैथ में पास हो गए, बिल्कुल 68 बच्चे जो वो इंग्लिश में पास हुए, तो ये थोड़ी ना है कि जो बच्चे मैथ में पास हुए हैं वो इंग्लिश में पास नहीं हुए होंगे, हो सकता है बिल्कुल हुए होंगे। या 68 बच्चे जिसने इंग्लिश को पास किया है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने मैथ में पास किया है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो ऐसे कितने बच्चे आ गए अपने पास, आप बताओगे 4600 से ऊपर वैल्यू। फिर यहाँ पर दे रखा 4% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, जो बच्चे क्लास में फेल हुए वो क्लास का हिस्सा तो होंगे, बिल्कुल होंगे सर जी। कितने बच्चे हैं, 4 हैं, तो मैंने कहा 100 से ऊपर कितनी वैल्यू चली गई, सभी को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, आपने कहा 150। लेकिन क्लास में, गांव में, कॉलोनी में सभी चीजें अपने आप में 100% है, तो कितने ज्यादा चले गई, 50। ठीक है, मैंने कहा ये कॉमन का मान कितने परसेंट आ गया, आपने बता दिया 50%। उसके बाद में रखा है 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए, और यहां पर ये वाला नाम फिर से ले आया सामने अपने। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कहीं ना कहीं देखा था, इन क्वेश्चनों से 2-3 क्वेश्चन पहले। यहां पर कह रहे 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए, मैंने कहा अंग्रेजी में कितने पास हुए, आपने कहा 68। मैंने कहा केवल अंग्रेजी में कितने हुए होंगे, तो आपने कहा सर जी कॉमन वाला एरिया घटा देंगे, सीधी सी बात है, अपने आप इसका मान बच जाएगा। तो मैंने कहा कितने बचे, 68 में से 50 को आपने आपको सर जी 18, और 18 की वैल्यू हो तो इधर रखिए अपने को 36। 18 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 2 के बराबर। तो अपने को पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या 2 गुना 100, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और आप सीधा बता दोगे क्लास के अंदर कुल कितने बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे। अब अपने को कुछ भी पूछ सकता है सामने वाला कि मैथ में कितने पास हुए, तो आप बता दोगे 78 गुणा 2, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 1 15। अब अपने को पूछे केवल मैथ में कितने बच्चे पास हुए, तो आप कहोगे 78 में से 50 घटा देंगे 28, 28 गुणा 2, केवल और केवल मैथ में कितने बच्चे पास होंगे, 56। कितने भी क्वेश्चन सामने वाला दे दे, अपने को बस इतना ही करना है, यहां से आप सभी बातें बता सकते हैं। आपसे सामने वाला पूछता कि इंग्लिश में कितने पास हुए, आप बता दे 68 गुणा 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136। आपसे पूछा केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, तो आप बता रहे हो यहाँ पर 36, या फिर हम बताएंगे 68 गुणा 50, 18, 18 गुणा 2 36। अपने को पूछा विद्यार्थियों की संख्या, तो वो तो अपने आप में 100% है, 100 गुणा 2 हम सीधा बता देंगे 200। अब चलते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 6 की बात कर रहे हैं। अब से पहले 5 टाइप जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप वाइज इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए मिलेंगे। टाइप नंबर 1 में आपने देखा हुआ किस प्रकार के क्वेश्चन थे, अपने को परसेंटेज पूछ रहा था कि 300 का 18% कितना होगा, 400 का 37% कितना होगा, या अपने को पूछ लिया 800 का 16% कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने टाइप 1 में देखे थे। टाइप 2 में हमने देखा कि थोड़े से क्वेश्चन को लेंथी कर दिया कि एक गांव की जनसंख्या ये है, इस गांव में इतने पुरुष रहते होंगे, तो पुरुषों का परसेंट या फिर महिलाओं का परसेंट कितना है, तो आपने उस हिसाब से बता दिया था। उसके बाद में टाइप नंबर 3 में पढ़ा था हमने, टाइप नंबर 3 में वोटिंग वाला था कि 54% वोट जो है वो ए को मिले हैं, तो कितने बी को वोट मिले होंगे, कितने परसेंटेज मिले होंगे, वोटों की टोटल संख्या दे दी थी। एक सेकंड, उसके बाद में टाइप नंबर 5 हमने पिछला देखा ही था। टाइप नंबर 5 में अपने को क्या दे रखा था, एक गांव की जनसंख्या इतनी है, इस गांव के अंदर 60% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, 60 50 110, तो हमने कहा 10% लोग वे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। अब टाइप नंबर 6 की बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 6 में अपने को सामने वाला इस प्रकार के क्वेश्चन देगा कि चीनी का भाव इतना बढ़ गया, भाव बढ़ने से खपत में कितने परसेंट की कमी करें, या अपने को ताकि घर खर्च जो है वो कभी भी ना बदले। उससे पहले अपने को 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। चीनी का भाव जो है यहां पर दे रखा है 25% बढ़ गया। आप चाहो तो इन चीजों को फ्रैक्शन में लिख सकते हो ताकि क्वेश्चन जो है वो आपका आसान हो जाए।
आपने कहा 25% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा सर जी 25/100, तो आपने बोला इसको 1/4। नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये वास्तविक वैल्यू होती है, ऊपर वाला जो है वो घटा हुआ या फिर बढ़ा हुआ मान होता है। और ये चीज हम इसी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि पूरी मैथ में लेकर चलते हैं। नीचे वाली वास्तविक वैल्यू होगी या टोटल वैल्यू होगी, ऊपर वाली घटी हुई या बढ़ी हुई वैल्यू होगी। तो आपने कहा ठीक है, यहां पर भाव दे रखा अपने को, मैंने कहा भाव 4 रुपए था, अब 1 रुपए बढ़ गया तो नया भाव कितना हो गया 5 रुपए। ठीक है। एक परिवार चीनी की खपत, खपत का मतलब होता है मात्रा, चीनी की मात्रा को कितना % कम करे ताकि घर खर्च जो है वो कभी भी ना बदले। आप बोलोगे सर जी भाव का उल्टा होती है मात्रा, वो कैसे? तो मैं कहूंगा यदि कोई चीज का भाव बढ़ जाता है तो आप बोलोगे उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे तो हम उतनी चीजें आराम से ले सकते हैं। मैंने कहा एक बार कि आपने मान लिया 10 रुपए किलो प्याज आते हैं, 1 किलो प्याज 10 के, मैंने कहा यदि ये प्याज 15 रुपए किलो हो जाएंगे तो क्या 1 किलो मिलेंगे? आप कहोगे नहीं सर ये कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए, यदि भाव बढ़ेगा तो मात्रा कम हो जाएगी। अब मैंने कहा यदि ये 5 रुपए किलो हो जाते तो आप कहोगे सर जी अपने को 1 की बजाय 2 किलो प्याज मिल जाते। यानी मैंने कहा यदि भाव को कम कर देंगे तो मात्रा जो है खपत जो है वो बढ़ जाएगी, भाव को ज्यादा कर दिया तो मात्रा जो है खपत जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, यानी एक दूसरे का ये उल्टा होते हैं। अब मैंने पूछा मात्रा या खपत कितनी है, आप बोलोगे यदि भाव 4 से 5 हुआ होगा तो खपत जो है वो 5 से 4 हो गई होगी। पहले कोई चीज 5 आती थी तो अब वो चीज कितनी आएगी? आप बोलोगे सर जी अब 4 आएगी। इस टाइप को अच्छे से समझना, यहां से क्वेश्चन जो है वो पक्का किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यहां पर दिया गया भाव जो है वो 4 से 5 हो गया, मैंने कहा भाव बढ़ेगा तो मात्रा अपने आप कम आएगी, 5 से 4 आई। मैंने कहा कितनी कमाई? आपने कहा एक, कितने के ऊपर नीचे टोटल वैल्यू है 5, % निकालना है गुना 100, 5 से काटोगे 20, तो मैंने कहा कितने % अपने को खपत कम करनी पड़ेगी? आपने सीधा बता दिया 20%। ये तो है शॉर्ट तरीका। यदि आप बड़ा तरीका यूज करना चाहो तो कर सकते हो। भाव जो है आपने कहा सर जी 25% बढ़ गए, पहले कोई चीज 100 रुपए की थी तो अब कितने की आएगी? आपने कहा 25 बढ़ गए तो 125 की आएगी। दूसरी बात मैंने कहा खपत जो है वो भाव का उल्टा होती है, आपने कहा सर जी 125 पहले कोई चीज आती थी तो उतने रुपए में अब वो 100 ही आएगी, इसका उल्टा कर दिया। कितनी कमाई? तो मैंने कहा 25 कमाई, कितने के ऊपर? आपने कहा 125 के ऊपर, % निकालना है मल्टीप्लाई 100, 25 से काटोगे 25 गुना 5 125, 5 से काटोगे 20%, वैल्यू तो यही आनी है। और जब इतनी ही वैल्यू आनी है तो आप 100 125 की कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े, इनको सीधा फ्रैक्शन में बना ले। 25% है, परसेंटेज हटाया हमने, 25/100 लिख दिया, 25 से काटा 25 से कम 25, 25 से काटा 25 के 100। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा भाव जो है यहाँ पर साफ साफ दे रखा, सामने वाले ने भाव बढ़ गया, तो मैंने कहा पहले भाव 4 था तो 1 रुपये बढ़ा दिया 5 हो गया। भाव का उल्टा जो है वो मात्रा खपत होती है, तो मैंने कहा पहले कोई चीज 5 आती थी तो अब वो चीज अपने आप कम आएगी, कितनी आएगी? 4 आएगी। कितने का लॉस हुआ? हमने कहा 1 कमाई, कितने के ऊपर? टोटल वैल्यू नीचे है 5 गुणा 100 काटोगे तो आपने सीधा बता दिया सर जी 20% कमाएगी। 2-3 क्वेश्चन आप इस टाइप के करोगे तो आप आराम से इन चीजों को सीख जाओगे। यहां से क्वेश्चन जो है वो पक्का एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर प्रत्येक एग्जाम में आपको ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने को दे रखा है चीनी का भाव जो है वो 50% बढ़ गया। आप चाहो तो शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हो, 50% को आपने लिखा सर जी 1/2। मैंने कहा भाव कितना है? आपने कहा पहले 2 था, 1 रुपये बढ़ गया, साफ साफ दे रखा है, तो नया भाव कितना हो गया? 3। भाव यदि बढ़ जाता है तो मैंने कहा था मात्रा जो है कोई भी चीज की वो अपने आप उतने रुपए में कम आएगी, तो मैंने कहा पहले 3 आती थी तो अब कितनी आएगी?
आप कहोगे 2 आएगी सर। कितनी कम आएगी? मैंने कहा एक कितने के ऊपर, 3 के ऊपर परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, और 1/3 का मान आप अपने आप में बता दोगे कितना होता है, 33.33%। या फिर आप इसको काटोगे तो भी अपने को पता चल जाएगा 33.33%। कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन? करना बस इतना ही है, जितना चीजें अपने को दी गई हैं उतना क्वेश्चन में पुटअप करना। 2 बातें याद रखनी है बस। यदि भाव बढ़ेगा तो मैंने कहा मात्रा कम हो जाएगी, यदि भाव कम होगा तो मैंने कहा खपत जो है, मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन एक बार आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दिया गया है अपने को चिन्ह के भाव जो है 20% कम हो गए, 20% को आपने लिखा 1/5, यहां पर कम हुए माइनस। भाव जो है पहले 5 का था, 1 रुपये कम हो गया, अब कितने का आएगा? आप बोलोगे सर जी 4 का। यदि कोई चीज का भाव कम हुआ है, मैं कहूंगा मात्रा जो है वो ज्यादा आ जाएगी। पहले 4 आती थी तो वो कितनी आएगी? 5 आएगी। कितनी ज्यादा आएगी आप बताओगे? सर जी 1 ज्यादा मिली अपने को। कितने के ऊपर? पहले वाली वैल्यू वास्तविक वैल्यू है, 4 के ऊपर गुणा 100। 4 से काटोगे सीधा आप बता दो 25%, और सीधा आपने टिक कर दिया 25%। जीवन में आपको इससे आसान कुछ भी तरीका नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपको ध्यान से समझना है। समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करने, और प्रैक्टिस भी हम आपको खुद से करवा रहे हैं। एक टाइप के तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहले टाइप में आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। अगला क्वेश्चन यदि आप समझ चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास करना है, भाई इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि बाई चांस आपको समझ ना आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ गए होंगे, फिर भी यदि आपको समझ ना आए तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी टाइप का इसलिए लेके आते हैं ताकि आप उस टाइप को अच्छे से समझ जाएं। और फिर भी कुछ ऐसा कारण हुआ आप कुछ समझ नहीं सकते तो नीचे कमेंट के अंदर अपना जवाब जो है वो जरूर लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर अपने को क्या दिया गया है कि पनीर के भाव 40% कम हो गए। 40% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 40/100, 0 से 0 काट दी, 2 से काटा 2, 2 से काटा 5। आप कहोगे सर जी 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। मैंने कहा ठीक है। भाव क्या है? आप बताओगे सर जी 5 का भाव है, 2 रुपए कम हो गए तो नया भाव कितना हुआ? 3। मैंने कहा किसी चीज का भाव घट गया, मूल्य घट गया, तो आप कहोगे सर जी मात्रा वैल्यू तो ज्यादा आएगी। मैंने कहा कितनी ज्यादा आएगी? पहले 3 आती थी तो अब कितनी आएगी? आप बताओगे सर जी 5 आएगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, यही दे रखा है। 5 से 2 कम हो गई 3, 3 से 5, कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का। कितने के ऊपर? आप बताओगे सर जी 3 के ऊपर गुणा 100। जब आप इसको काटोगे तो यहां पर एक ऑप्शन और लिख लेना 66.66%। ठीक है, तो हम बताएंगे जैसे इसको काटेंगे 200/3 को तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 66.66%, और यही आपका राइट जो है वो आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर जी ये छोटा तरीका है, बड़े तरीके से निकालेंगे, तो बड़े से निकाल लो। आपको भाव दे रखा होगा 100, भाव 40% कम हो गया तो नया भाव कितना होगा? आप बोलोगे सर जी 60। ठीक है, मात्रा जो है वो उल्टी होगी, 60 से कितनी आएगी? 100। कितनी ज्यादा हुई? आप बताओगे सर जी 40 कितने के ऊपर? 60 के ऊपर परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 काटोगे, 2 से 2, 2 से काटोगे 6 को 3 बार, तो यही कैलकुलेशन तो हमने अभी की, 2/3 गुणा 100। जब यही कैलकुलेशन अपने को करनी है तो क्यों मल्टीप्लाई हम 60, 80, 90 करें? क्यों ना 1, 2, 3, 4, 5 से काम चल जाए। तो आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार के तरीके जो है वो आपके लिए ही लाए गए हैं। आपको केवल इन्हीं तरीकों से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ समस्याएं आ जाए, आप इन तरीकों की बजाय इनको चूज करेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम होगा तो आपके सामने टाइम जो है वो कम मिलेगा और पेपर जो वो लेंथी सा मिलेगा। बड़ा पेपर देखकर बड़ी कैलकुलेशन से आप कभी भी टाइम के ऊपर पेपर को नहीं कर पाओगे, और ये चीजें आपके ऊपर पहले से बीत चुकी हैं।
अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब अपने को समझना है कि अपने को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि टाइम के ऊपर अपना एग्जाम हो जाए, एग्जाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर अपने को दिया गया है चीनी का मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया। आपने कहा ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो मैंने कहा भाव, आपने 20% की वैल्यू लिखी 1/5। मैंने कहा बढ़ गया तो पहले भाव 5 होगा, तो अब नया भाव कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी 6 हो जाएगा। ठीक है। मैंने कहा मात्रा, आप कहोगे सर जी मूल्य बढ़ा है तो मात्रा कम हो जाएगी, 6 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मैंने कहा कितनी कम हो गई? आपने कहा 1 कम हो गई। और ये सारी चीजें हम पिछले 4 से 5 क्वेश्चन में लगातार करते आ रहे हैं। अगली बात इसने क्या बोली? इस कारण 1200 रुपए में 4 किलो चीनी कम प्राप्त हुई। मैंने आपसे पूछा यहां कितनी चीनी कम प्राप्त हो रही है, मात्रा प्राप्त हो रही है? आपने कहा सर जी 6 थी, अब 5 हो रही है, 1 कम मिली। लेकिन 1 कम नहीं मिली, सामने वाला कह रहा है 4 किलो चीनी कम मिली, तो यानी 1 का मान 4 के बराबर दिया है। तो मैंने कहा पहले कितनी आती होगी मात्रा? आपने कहा 6 गुणा 4, पहले चीनी 24 किलो आती, लेकिन अब कितनी आई? अब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताया सर जी अब 20 किलो चीनी आ रही है। ये बात समझ में आ गई आपको? अपने को दिया गया है 4 किलो चीनी कम मिली और हम निकाल रहे थे 6 से 5 हुई, 1 किलो चीनी कम मिली। 1 की वैल्यू सामने वाले ने 4 दे दी तो क्वेश्चन पूरा बन गया। पहले 24 किलो चीनी आती थी, अब कितनी आ रही है? आप बोलोगे सर जी अब 20 किलो आ रही है। अपने को पूछा है चीनी का पुराना भाव क्या है, नया भाव क्या है, तो आप बताओगे 24 रुपए किलो और कितने 1200 रुपए में कितनी मिलेगी? तो आप बता दोगे 24 1200 रुपए कितने रुपए किलो? आप बताओगे 24। ये आपका पुराना भाव। मैं पूछूं नया भाव क्या है, तो आप बताओगे सामने वाला रुपए इधर से 1200 ही लेके गया था, लेकिन चीनी कितनी लाया? आप बताओगे 20 किलो। आप काटोगे तो काटोगे 20 से, ये हो गई नया भाव 60 रुपए किलो। आप इससे काटोगे 24 5 120, ये पुराना भाव हो गया 50 रुपए किलो। 50 रुपए 60 रुपए। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा ए वाला। अब देखना कुछ बच्चे जो हैं वो बिना सोचे समझे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। बाई चांस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो आप बताओगे सर जी मूल्य बढ़ा है। ठीक है, तो मूल्य बढ़ा है तो पहले वाला कम होगा, नए वाला ज्यादा होगा। इस ऑप्शन को देखोगे पहले वाला तो ज्यादा है, बाद वाला कम है, तो सीधा कट जाएगा। यहां पर देखोगे आप कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, 3 ऑप्शन आपके सामने आ गए। आपने आंसर तो निकालिया 50 भी आएगा 60 भी आएगा। बाई चांस आप बोलोगे सर जी 60 आएगा कि 50 आएगा, तो यहाँ पर साफ साफ बता रखा चीनी का मूल्य बढ़ा है। अब बढ़ा है तो पहले कम हुआ होगा, पहले कम था मूल्य, तो मैंने कहा पहले 50 रुपए किलो था, अब कितना हो गया 60 रुपए किलो। एक क्वेश्चन को और करोगे तो आप समझ जाओगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। सेम टू सेम पिछले का पिछला क्वेश्चन यहां पर लेके आए हैं ताकि यदि कोई बच्चा क्वेश्चन को ना भी समझे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ सकते हैं। जितना दिया गया है अपने को उतना करना है। चावल का मूल्य 25% कम हो गया, तो मैंने कहा सर जी ठीक है मूल्य कम हो गया, 25% का मान 1/4, पहले 4 रुपये था तो अब कितने हो गया? 3 हो गया। यदि मूल्य कम हुआ है तो मैंने कहा खपत यानी मात्रा, आप कहोगे सर जी मात्रा ज्यादा आएगी, पहले 3 आती थी अब कितनी आएगी? 4 आएगी। पहले 3 आती थी अब कितनी आएगी? 4 आएगी। कितनी ज्यादा आएगी? आप बताओगे सर जी 1 नहीं, सामने एक वाला कह रहा है 6 किलो चावल ज्यादा है, तो 1 का मान 6 है, तो हम बताएंगे 6 गुना हो गई। तो पहले चावल 18 किलो आते थे तो अब 6 किलो ज्यादा आएंगे, कितने किलो आएंगे? 24 किलो। इस बात को आप आराम से समझ गए होंगे। पहले चावल 18 किलो आते थे तो अब कितने आएंगे? 24 किलो। कितने रुपए के लेने हैं? आप बताओगे सर जी मैं तो 360 रुपए पहले लेके गया था और अब भी मैं 360 रुपए ही लेके जा रहा हूं। आप तो बस भाव बता दो।
मैंने कहा ठीक है काटते हैं, 18 से काटा 20 रुपए पर किलो। मैंने कहा अब कितना हुआ, तो आप काटोगे 24 से, 24 से कम 24, 12 बज गए, 24 5 120। अब क्या हुआ भाव, आप बताओगे सर जी। अब भाव कम हो गया 15 रुपए किलो, यहाँ पर तो साफ दे रखा है चावल का मूल्य कम हो गया, पहले कितना था 20 रुपए किलो, अब कितना है 15 रुपए किलो। और इस बात को आपको यहाँ पर देखते ही कर देना, पहले था 20 रुपए अब था 15। इस ऑप्शन को देखते ही काट देंगे, भाई भाव कम से ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा से कम हुआ है। यहां पर भी सेम दे रखा है। अब दो ऑप्शन बचे, आराम से दो में से एक करना है। सही ये है, बाई चांस पेपर में टाइम ना हो तो कम से कम दो ऑप्शन में से एक को चूज करने की प्रायिकता 50% सही होने के चांस है, और चार में से एक को करने की प्रायिकता आप बताओगे सर जी 25% चांस है। तो 25% की बजाय कम से कम रिस्क लें तो 50% वाले में तो ले, भाई दो में से एक तुक्का ठीक है, चार में से तो तुक्का भी लगना मुश्किल होता है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो है टाइप के आप कर लोगे। और ये आपका आज का अंतिम सवाल है, आपको घर से करके देखना है, पिछले टाइप की तरह ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बाजरे का मूल्य 25% बढ़ गया है, इस कारण 4,000 रुपए में 4 किलो बाजरा कम मिला। ठीक है, बाजरे का पुराना व नया मूल्य क्या है। आपको आराम से ये क्वेश्चन बैठ के करना है। यदि आप ये टाइप समझ गए हैं तो आराम से कॉपी के अंदर इस टाइप के नोट्स बना ले। केवल एक क्वेश्चन उतारना है नोट्स में, ये वाला उतार लेना, भले ही पिछले वाला उतार लेना या उससे पिछले वाला, और आपका पूरा का पूरा टाइप जो है टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल टाइप नंबर 7 के साथ, तो चलते हैं अब। धन्यवाद साथियों।